हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है WF में। और मैं हूँ सुजाता। आज जैसे कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो हमें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारी ईटी का है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की सेकंड यूनिट का टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत इजी है और ये पेपर्स में भी आता है। सो मैंने सोचा पहले इससे ही स्टार्ट करते हैं। सो चलिए देखते हैं हम कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का ये चैप्टर। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे आज मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल communication is a word derived from Latin word communis, meaning to share or sharing ideas in common। जो कम्युनिकेशन वर्ड है उसे ड्राइव किया है लैटिन भाषा के शब्द से कम्युनिस, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर और शेयरिंग आइडिया इन कॉमन। सो अब देखते हैं इसका और डीपली पढ़ते हैं हम इसे। इट कैन बी expressed as the act of conveying information through exchange of thought, message or information by speech, visuals, signals, written और जेस्चर बिहेवियर। सो इसमें बताया गया है कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो हमारे विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, लाइक मैसेज और इन्फॉर्मेशन को हम स्पीच द्वारा या फिर सिग्नल्स द्वारा या फिर लिखकर या फिर जेस्चर से दूसरे पर्सन को समझाते हैं। दिस इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बी intentional or unintentional, may involve conventional or unconventional signals, may take linguistic or non-linguistic form, and may occur spoken or other mode। जो कम्युनिकेशन है इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल और कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल साइंस, मतलब हम अपने विचारों को या फिर कोई मैसेज को समझाने के लिए किन सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, ये सब भी देखा जाता है। ये लैंग्विस्टिक है या नहीं है, क्योंकि पहले के समय में तो लोग अपने विचारों को चित्रों द्वारा समझाते थे, ये सब चीज़ें होती है। और आज के टाइम में भी हम हैंड एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझा देते हैं। ये सारी दी गई है कि हम लैंग्विस्टिक और नॉन लैंग्विस्टिक फॉर्म्स में भी किस तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और स्पोकन और अदर मोड से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Communication required a sender, a message, and recipient, although the receiver does not have to be present or aware of the sender's intention to communicate at the time and space। तो हमें कम्युनिकेशन के लिए 3 चीज़ ज़रूरी होते हैं: सेंडर, मैसेज एंड रिसिपेंट। सेंडर जो अपना मैसेज देना चाहता है, और मैसेज जो हम दूसरे व्यक्ति को समझाना चाहते हैं, रिसिपेंट जो मैसेज एक्सेप्ट करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होती है? द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट वंस द रिसीवर अंडरस्टैंड द सेंडर्स मैसेज। जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया या फिर प्रोसेस तब कंप्लीट होती है जब रिसिपेंट अंडरस्टैंड हो जाता है सेंडर्स के मैसेज को। लाइक कोई हमें अपना मैसेज समझाना चाहता है और हम समझ गए। जैसे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कम्युनिकेशन क्या है, और आप कम्युनिकेशन को समझ गए, तो ये प्रोसेस अब कंप्लीट हुई जब आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि कम्युनिकेशन क्या है। आइए अब चलते हैं इसके अदर मीनिंग पे। ये इट इज़ अ टू वे प्रोसेस of reaching mutual understanding in which participants not only exchange encode decode information, news, ideas and feeling but also create a shared information। ये 2 वे प्रोसेस होती है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की उससे बनती है।
मैं आपको समझा रही हूँ और आप भी समझ रहे हो, आपका लेवल भी उतना है कि आप समझ सकते हो। सो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठानी होती है सेंडर और रिसीवर को अपने इन्फॉर्मेशन को, बिकॉज यहाँ पे एनकोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम है। मैं अपने विचारों को किसी भी तरह आपको बता सकती हूँ, फिर आपको भी उन्हीं विचारों को अपने डिकोड करना है। मैंने आपको चित्र के द्वारा समझाया कि ये एप्पल है, तो आपने भी उस चित्र को देख के समझे आप कि ये एप्पल है। सो इसी तरह कहा गया है कि ये 2 वे प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें एनकोडिंग एंड डिकोडिंग दोनों चाहिए होती है। अब कम्युनिकेशन इज़ अ मीनिंग ऑफ कनेक्टिंग पीपल और प्लेस। इन जनरली हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक मीन्स है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, पीपल्स को और प्लेस को। अमेरिका और एनी अदर प्लेस जहाँ पे अलग लैंग्वेज चलती है। सो कम्युनिकेशन के द्वारा हम पीपल्स को और प्लेस को जोड़ सकते हैं बातचीत करके। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन ले ली है मैंने मेलकर की, तो पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और इवन इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन, आइडिया और इवन इमोशंस को दूसरे पर्सन को समझाते हैं। दूसरी तरीके से इन्होंने कह रखा है, कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज़ और ओपिनियन और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन के लिए हमें 2 पर्सन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक रिसीवर, दूसरा सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर उसे रिसीव करता है, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और ये ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकती है, ग्रुप में भी हो सकती है। सो अब हम देखते हैं इसके जनरली 3 प्राइमरी स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल एक थॉट होना चाहिए। थॉट क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ सेंडर्स। जो भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी विचार या फिर न्यूज़ या आइडिया सेंडर के माइंड में होगा, वो होगा थॉट। दिस कैन बी अ कॉन्सेप्ट, आइडिया और इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स। ये होगा थॉट। ओके और फिर क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा, जो सेंडर होगा वो एनकोड करेगा। एनकोडिंग में वो करेगा, अ मैसेज इज सेंड टू रिसीवर इन वर्ड्स और अदर सिंबल। अब वो अपने मैसेज को किस मीन्स के द्वारा रिसीवर को सेंड करना चाहता है, किसके द्वारा कर सकता है? वो वर्ड्स में कर सकता है, बोलकर कर सकता है, लिख कर सकता है, सिंबल्स का यूज़ करके कर सकता है एनकोडिंग में। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है कम्युनिकेशन का? जो रिसीवर होता है वो डिकोडिंग करता है। लास्टली द रिसीवर ट्रांसलेट द वर्ड और सिंबल इनटू अ कॉन्सेप्ट और इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड। सो लास्ट में क्या होता है? जो भी वर्ड्स और सिंबल्स को सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर उसे रिसीव करता है और ट्रांसलेट करता है अपनी लैंग्वेज में और अंडरस्टैंड करता है कि सेंडर क्या बोलना चाहता है। सो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। हम देखते हैं एक बारी फिर से। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा से लिया गया एक वर्ड कम्युनस से बना है, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर और शेयरिंग आइडियाज़। इसके लिए ये हमारे थॉट्स को क्या होता है? कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ थॉट। जो थॉट होता है वो मैसेज भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, आइडिया भी हो सकता है। और हम किस के द्वारा देते हैं? बाय स्पीच, विजुअलाइज, सिग्नल्स, रिटर्न, जेस्चर, बिहेवियरल, इसके द्वारा दे सकते हैं। कम्युनिकेशन इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है, और ये कन्वेंशनल भी हो सकता है और अनकन्वेंशनल साइंस का भी यूज़ कर सकता है। फिर इसकी प्रोसेस कब कंप्लीट होती है? जब रिसीवर अंडरस्टैंड करता है सेंडर के मैसेज को। सो आज का हमारा ये टॉपिक यही ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो, और आशा करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप आगे कर लेंगे। थैंक यू।